जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज आप सब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंग को अपने बाणों से वीत डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महाचिखुरी भी धजियां उड़ गई। वह अपने प्राणियों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी चक्षु के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल्य चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर उधड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्रेस से मारा गया तथा कराल भी हाथों मुकों और थप्पड़ की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्मर निकाल डाला। भीनपाल से वास्कल को तथा वाण से तामर और अंधंक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय उग्रवर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्दधा और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथू से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरे का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ तो सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से ही, किन्हीं को सींगनाद से, कुछ को चक्र देकर और कितनों को निवाश वायु के झोंके से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुर से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्र देके पृथ्वी छुप होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों के अज्ञात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसने पाश फेंककर उसे महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा, जो कि उसका मस्तक काटने के लिए उग्रित हो उठी, वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भिंद डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिताड़ित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंग को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तथा उस
महाज्ञ के पुनर्भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य में उन्मुक्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु होगी। अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगे। ऋषि कहते हैं, ये कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर अपने शूल से उसके कंठ को आघात किया। तब उस उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधा शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रहार से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाद्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों से दुर्गा देवी का स्तन गिंधर्व गंधर्व राज्य लगने लगा तथा सतवन किया। गंधर्व इसके सिवा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावक के मनमत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो चंडिका। और इसी तरह से आगे की दुर्गा सप्तशती अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सब सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। हो मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी।
शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना निस्दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग्य निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपड़धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी। मैया निश दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। तो यदि आपको ये आरती अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।